सर 7th 8th 9th 7th 8th और 9th 3 क्वेश्चन, ठीक है। वही है भैया मेरे भी। 8 तो आपको करना ही था, ये मैंने मना करी थी कल ही करने के लिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कभी आते ही नहीं कि क्वेश्चन नंबर 7 में देखो और 8 के जैसा करो। मैं 7th और 9th। ठीक है, Yes, 7th sir. और 9th को करते हैं। अपर्णा, कौन कौन से डाउट है आपके? सर क्वेश्चन 9। 9th 7th कर लिया आपने? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7th को देखते हैं पहले। अ राइट ट्रायंगल ABC विद साइड 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। तो राइट ट्रायंगल का मतलब होता है राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ जी भैया। तो ये होगी राइट एंगल ट्रायंगल। इसको ठीक से बनाते हैं, एक मिनट रुको। ठीक है, कुछ इस तरीके की होगी राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें साइड दे रखी है और ये नहीं बताया कौन सी साइड है। तो ये कॉमन सेंस से समझना है आपको। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी वाली साइड हाइपोटेनस Hypotenuse. होती है, ठीक है। सबसे छोटे वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। और उसके बाद क्या बचा? बेस। Base. इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12। 12 के अबाउट उसको घुमा दिया गया। तो जब उसको घुमाएंगे तो कुछ ऐसी बनेगी वो। यस सर। ठीक है, तो कौन सी साइड के अबाउट घुमा रहे हैं? 12 सेंटीमीटर वाली साइड के अबाउट उसको घुमा रहे हैं। ओके सर। ठीक है भाई, ये घुमा दिया। और ये वाली साइड कितनी है? 5 है, ये 13 है, ये भी 13 है और ये 5। ऐसे बन गया। फिर क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। अब ये जो सॉलिड बना, जो घुमाने के बाद उसको बनता दिखाई दे रहा है, इसका वॉल्यूम कितना होगा? आप सीधा सा एज्यूम कर लो कि अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल को घुमाओगे ना, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल को उसके बेस के अबाउट घुमाओगे या परपेंडिकुलर के अबाउट घुमाओगे तो क्या बनेगा? वो हमेशा एक कोन शेप में बनेगा। ठीक है, इमेजिन कर सकते हो Yes. आपने एक लकड़ी पे एक राइट एंगल ट्रायंगल को चिपका लिया और हाथ से जैसे फिरकी उड़ाते हैं ना ऊपर की तरफ, ऐसे ऐसे करके तेज तेज यस घुमा रहे हो। तो जब दूर से देखोगे तो वो एक कोन शेप में दिखेगा आपको। हाँ जी भैया। तो इसका मतलब ये एक कोन है और आपको इसका वॉल्यूम बताना है। तो ध्यान से देखो कोन का बेस कहाँ है, यानी कि रेडियस कहाँ से निकलेगी? यहाँ से। ठीक है, रेडियस कितनी है कोन की? 5। और हाइट कितनी 5. है? 12। 13. और 12. स्लांट हाइट कितनी है? वो 13 है। 13 है। तो वॉल्यूम पता करना है। वॉल्यूम आ जाएगा आराम से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, उसमें 22/7 ले ली सपोज। रेडियस कितनी है? 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। हाइट कितनी है? 12, ये 12 ले लिया। 3 से 12 4 टाइम कैंसिल हो गया। कितना बचा ऊपर? यस 4 × 25 100 होता है, सबको पता है। यस सर। अब एक चीज कर सकते हो आप, ये जो 22/7 था ना, इसकी जगह 3.14 ले लो पाई की वैल्यू। तो आपका काम और आसान हो जाएगा। मान लो आपने 3.14 ले लिया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लिया, तो 314 317 314 सेंटीमीटर स्क्वायर बना। ठीक है भाई। हाँ जी भैया। इसके बाद 9th क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन में कहा अ हीप ऑफ व्हीट इज द फॉर्म ऑफ कोन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे गेहूं होता है ना, गेहूं के ढेर लगा दिए, बच्चे जैसे खेलते हैं, कभी रेत के ढेर बना दिए इस तरीके से। तो एक हीप क्रिएट कर रखी है। ठीक है, गेहूं का एक ढेर लगा रखा है और वो जो ढेर है वो कोन शेप में बना रखा है। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे जैसे बनाते हैं वो यस की सर। कल्पना कर रखी है। इसकी रेडियस आपको दे रखी है, कितनी है? 10.5/2। तो ठीक है, 5.25 हो जाएगी।
और इसकी हाइट भी दे रखी है, ये जो बच्चों ने हीप बनाई इसकी हाइट भी दे रखी है। हाइट कितनी है? 3 3 मीटर। meters. 3 meter. तो इसका वॉल्यूम पता करो। 1/3 pi. 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 10.5/2 का होल स्क्वायर इंटू 3। देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना बचा? 22/7। इसको लिख देंगे दो बार, 10.5 और डिवाइड बाय 2 2 से 22 कैंसिल हो गया 11 टाइम। ठीक है, 7 से 10.5 कैंसिल हो गया 15 टाइम। ठीक है भाई यहाँ तक? Yes sir. अब 2 से 11 कैंसिल हो जाएगा 5.5 टाइम, तो आपके पास जो बचा सबको लिख दो। 5.5, 1.5, 10.5। बस इनका जो आंसर आएगा वही आपका वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम पता करके फटाफट से मुझे बताओ कितना है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। 7th हमने पहले डिस्कस कर लिया, 9th में अभी मैंने एक्सप्लेन करा। किसी को कोई दिक्कत हो तो दोबारा पूछ लो। भैया इसके बाद एरिया भी तो निकालना होगा। आप पहले इसको तो निकालो। सर 57.75। 55.75। 86.625. एक बार फिर से सभी अपना आंसर्स बताओ मुझे, कितना आंसर है? 86.625 meters cube. चलो कोई एक बच्चा जिसका मैं नाम लूंगा वही बताना। अबे क्या आंसर है? अभय क्या आंसर है? भैया 86.625। 86.625 ये आया हमारा उस ढेर का जो एक बच्चे ने हीप बनाई थी गेहूं के दानों से, उसका वॉल्यूम आ गया 86.625। सबका आंसर यही है ना? Yes sir. अब देखो वो जो Yes, हीप उसने बना रखी थी उस बच्चे ने, तो अब वो क्या कर रहा है? उसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। ठीक है, इस ढेर को जो गेहूं के दानों से बना रखी थी, इसको प्रोटेक्ट करने का अगर वो काम करे तो ये पूछा है आगे कि कवर्ड बाय कैनवस से कवर्ड करना चाह रहा है, वो इसको प्रोटेक्ट करना चाह रहा है बारिश से। तो फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस। कैनवस का मतलब उसको ढकने के लिए जो छावा करेगा वो, उसका एरिया कितना होगा? तो वो भी तो कोन ही है भाई। अगर कोन को ढकने के Yes लिए sir. एक कोन शेप ही चाहिए होगी ना, ऐसा तो नहीं कि स्फेयर चाहिए होगा। Yes sir. कौन? कोन ही चाहिए होगा, है ना? एक बर्थडे कैप को अगर मान लो आपको ढकना है तो दूसरी बर्थडे कैप लानी पड़ेगी। ठीक, अब ये बताओ मुझे, ये तो डिसाइड हो गया कि हम सरफेस एरिया किसका निकालेंगे? कैनवस का, और उसकी शेप कैसी है? कोन टाइप है। कौन की है? ये बताओ टीएस से लगेगा या सीएस से लगेगा? भैया सर CS से लगेगा क्योंकि नीचे कवर नहीं कर रहा। बिल्कुल। क्योंकि नीचे का बेस नहीं है। हाँ जी, बेस तो होगा ही नहीं। मान लो आपको एक गिलास है आपकी रसोई में और उसको दूसरे गिलास से ढकना है, तो जो दूसरा गिलास होगा वो भी तो खाली होगा ना, उसमें बेस उसका नीचे का वाला कवर थोड़ा ही होगा, फिर वो घुसेगा कैसे उसमें? Yes sir. ठीक, तो होलो कैनवस लाना पड़ेगा आपको, यानी कोन शेप में होगा और बर्थडे कैप की तरह होगा और उस गेहूं के ढेर को ढक लेगा। तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए? सीएस से चाहिए। और बच्चों सीएस से क्या होता है? पाई आर एल। और पाई की वैल्यू 22/7 है। रेडियस हमारी कितनी थी? रेडियस थी 10.5 डिवाइड बाय 2। और स्लांट हाइट हमें कितनी, स्लांट हाइट कितनी है वो तो निकाली नहीं अब तक हमने। ठीक है, स्लांट वो हाइट निकालनी है भैया। देखो आर स्क्वायर इक्वल्स टू होता है किसके बराबर? स्लांट हाइट जब हम निकालते हैं तो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये रिलेशन है ना हमारा स्लांट हाइट फाइंड करने का। स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। जी, तो Yes, आर sir. कितना है? आर इसमें कितना है? 10.5/2। और हाइट कितनी है? बोलो हाइट कितनी है? हाइट 3 है। 3 3 है। तो अब इसको यहां से कैलकुलेट करना है, देखो कितना इजी है। एल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, इसको 9 लिख दिया। 10.5/2 करना है,
ठीक है, 10.5/2 करना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? पहले तो 10.5/2 कर लो, कितना हो जाएगा? 5.25। 5.25 5.25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, करके बताओ फटाफट। मैं आ गया। क्या आया भाई? मैं 3.9375। देखो 27.56 आया होगा ना। यस सर, मेरा ये 27.562575। जी, अब बाद वाले को छोड़ दो, इतना डीपली तो लेना नहीं है। तो 27.56 में 9 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 9 7 कितना 16, यानी कि 36.56 आ जाएगा एल स्क्वायर। समझ रहे हो यहाँ तक? यस सर। लेकिन हमें तो स्लांट हाइट हाँ पता जी। करनी थी ना। स्लांट हाइट कैसे निकलेगी? जब हम इसका स्क्वायर रूट भैया निकालेंगे। रूट में आएगा। यस ठीक है, सर। अब इसका स्क्वायर रूट निकालो। देखो मैं उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ जो आप 8th क्लास में सीख चुके हो। इसको क्या लिखेंगे? 36.56। देखो स्क्वायर रूट निकालने का तरीका क्या था, हमने दो दो के पेयर बनाए थे, ठीक है, और वो स्क्वायर नंबर ढूंढा था जो 36 के आसपास हो, तो वो तो 36 ही होगा स्क्वायर भैया नंबर। 6.05 जी हाँ, अब 6 का 6.05। डबल करके हमने यहाँ लिख दिया, और उसके बाद क्या है? डेसिमल है। ठीक है भाई, डबल कर दिया, फिर उसके बाद जो पेयर है वो नोट कर दिया। अब हमें देखना है कि यहाँ हम कौन सा नंबर दें 12 के आगे। जैसे 1 रख दिया तो 1 से ही मल्टीप्लाई कि वो 56 तक पहुंच जाए। तो मान लो आपने 1 की कल्पना करी, यहाँ 1 रख दिया, तो ये तो 121 आ जाएगा ना, 56 से काफी ग्रेटर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ना चलने की लग जाएगी यस सर। 0, ना चलने की 0 लगेगी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ये वापस से 56 आ जाएगा, और ये 6 का डबल यहाँ लिखेंगे 36। ठीक है भाई, यस सर। अब क्या होगा यहाँ? अब यहाँ हम लगाएंगे 2 जीरो। ठीक है, यहाँ जैसे डिवाइड में करते हैं ना, ना चलने की 0 लगती है, ऐसे ही यहाँ एक की जगह 2 यस जीरो सर। लगेंगी, क्योंकि इसमें स्क्वायर में दो दो काम होते हैं एक साथ में। तो ये कितना टाइम चल जाएगा? हम इसको डिवाइड करके देखेंगे, 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे, ऐसे करके देख लेंगे। तो लगभग लगभग कितने टाइम लिखे हम इसको? 5 टाइम 5 टाइम, 9 टाइम करके देख लेते यस हैं। 9 9 जा 81, 8 आ गया, 9 6 जा 54 प्लस 8 यानी 62 आ गया, 9 3 जा 27, चल जाएगा। तो 9 टाइम चला देंगे, यहाँ लिख देंगे 6.09। ठीक है, तो स्लांट हाइट कितनी है? 6.09। अब देखो वापस आ जाओ कैलकुलेशन पे। 6.09, देखो 7 से ये कैंसिल हो गया, कितना टाइम? 1.5 टाइम, और 2 से 22 11 टाइम कैंसिल हो गया। अब बस इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 1.5 11 और 6.09, बताओ फटाफट कितना आंसर है? भैया 100.485 485 मैं यही है। 100.485। ठीक है, इतना आया सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर, जो भी दे रखा है। ठीक है, अब हम करते हैं भैया 30 मीटर स्क्वायर। कुछ अलग आ रहा है क्या? मीटर हाँ जी स्क्वायर। हाँ, मीटर स्क्वायर। अब निकालते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी इस चैप्टर की, और इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। 13.8 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। देखो भाई, भैया भैया वो वाला टेस्ट कब होगा?
टेस्ट इसके आज 22 है ना, आज तो हम 13.8 को डिस्कस कर लेंगे और आपको होमवर्क दे दूंगा, मतलब आज ये कंप्लीट कर लोगे आप। ठीक है, कल का टाइम मिलेगा 23 का आपको इसके डाउट्स पूछने का। बस ये समझो 24 में टेस्ट होगा। भैया 13.7 में क्वेश्चन नंबर 5 का बता दो एक बार। अच्छा, लास्ट 5 नहीं हुआ? भाई कैसे होगा? भैया से किलोलीटर में कैसे करेंगे? A conical pit of top diameter 3.5 is 12 meter deep. ठीक है, व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर? एक गड्ढा है जो कोनिकल शेप में है और इसका डायमीटर कितना है? मान लो वो गड्ढा ऐसे करा जैसे ये धरती है, ठीक है, और ये बेस है, तो आपने ऐसे गड्ढा करा। ठीक है भाई, तो आपको ये पता करना है Yes. कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, कितने किलोलीटर का ये लिक्विड अपने अंदर भर सकता है, ले सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो वॉल्यूम पता करो। ठीक है, फिर वॉल्यूम कितना आ जाएगा, चलो निकालते हैं। 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 3.5/2, डायमीटर ध्यान रखना कभी 3.5 ऐसे ही रख दो, और हाइट कितनी है 12 मीटर। तो 3 से 12 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम, 2 से 22 11 टाइम, 2 से 4 2 टाइम कैंसिल हो गया। ठीक है, 7 से 35.5 टाइम कैंसिल हो गया। कितना बचा 5.5 इंटू 2। ठीक है भाई, ये तो 5.5 हो गया, ये 2 हो गया, और एक 3.5 भी बचा हुआ था। तो ध्यान देना, 2 में जब 3.5 की मल्टीप्लाई करोगे तो 7 बनेगा, और Yes, sir. 7 5 या 35 यानी कि 38.5 आएगा। कितना किस में आएगा ये? 38.5 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब में आएगा। अब Yes. आपको इसको पहले लीटर में कन्वर्ट करना है माय डियर। ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं ना। यस सर। हाँ जी हाँ। तो पहले लीटर में कन्वर्ट कर दो इसको। लीटर में कन्वर्ट करके क्या बन जाएगा 385 और 2 जीरो, इतने लीटर इसमें पानी आएगा। ठीक है, यस। लेकिन यहाँ तो किलो लीटर में चाहिए, तो किलो लीटर एक बड़ी यूनिट है, समझ पा रहे हो? लीटर से किलो लीटर एक बड़ी यूनिट है। यहाँ लिखता हूं 1 किलो लीटर, 1 किलो लीटर। 1 किलो लीटर में कितने होते हैं? 1000 लीटर होते हैं। ठीक है भाई, Yes, sir. 1 किलो लीटर में 1000 लीटर होते हैं। तो अगर आपको लीटर को किलो लीटर में कन्वर्ट करना हो, यानी छोटी यूनिट को जब जब हम बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा डिवाइड करते हैं, और किससे करेंगे? यहाँ Divide. पे 1000 से। तो यस कितना आ सर। जाएगा 38.5 किलो लीटर। किलो लीटर सर, 0 से 0 हट गया। 38.500 kiloliter. जी, क्लियर हो गया भाई? हाँ जी यस भैया। सर। चलो आगे बढ़ते हैं 13.8 में। 13.8 में हमें क्या सीखना है? एक तो स्फेयर के बारे में बात होगी। ठीक है, स्फेयर की कुछ रेडियस भी होगी। स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। और सीएस से टीएस से मैंने पहले ही आपको बता रखा है, सिर्फ वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। और अगर उसको आधा काट दो यानी हेमिस्फेयर बना दो, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। बस 2/3 पाई आर क्यूब। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है फिलहाल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारा इस टॉपिक का, ये दिया हुआ है, रेडियस कितनी है 11.2 सेंटीमीटर। तो बताओ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होगा, फटाफट से करके बताओ, आंधी की स्पीड से बिल्कुल। करो इसको कैलकुलेट। जिसको समझ ना आ रहा हो भाई पूछ लो, जितना पूछोगे उतना जानोगे।
सर 4.68। 4.68 चेक कर लेते हैं। गलत आंसर है 4.68। भैया मेरा तो 5 भैया 877.31 877.31 5877.3 भैया मेरा 5887.28 आ रहा है। जी। अच्छा एक चीज और इसमें, चलो 3 से तो कुछ कटेगा ही नहीं है ना, तो सीधी सी मल्टीप्लाई ही होनी है। 4 की 22 में होगी, फिर ऊपर कितना 11.2, 3 बार लिख देंगे 11.2 को, 11.2, और नीचे कितना है 3 इंटू 7, लेकिन 7 से जरूर कट जाएगा 11.2। 7 बन जा 7, 7 6 जा 42, ठीक है, और किसी से कुछ नहीं कटेगा। तो 4 2 जा आ जाएगा 88 इंटू 1.6 की मल्टीप्लाई कर दो इन सभी में, 11.2 डिवाइड बाई 3, और यहां से आ जाएगा आपका फाइनल आंसर 5887.32 सेंटीमीटर क्यूब। आप लोग कैलकुलेशन बीच में मत छोड़ना, पहले अपना करो अच्छे से, तभी आगे बढ़ने के लिए आप अलाउ करना। जब बिल्कुल यही आंसर आ जाए तभी आगे चलेंगे। भैया मेरा 5877.32 आया था। 7 किसका, इसका मतलब आपने कहीं एक कैरी नहीं लिया। यस सर, आ गया यही मिस्टेक थी। भैया मेरा यही आ रहा था। चलो आगे बढ़े भाई। जी हाँ जी भैया। यस सर। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी सोच के करोगे ना तो मेंसुरेशन ऐसी हो जाएगी, और जितना अब अच्छे से करोगे 10th में आप उतना ही फ्री माइंड से काम करोगे, उसमें भी बिल्कुल यही मेंसुरेशन, 13 चैप्टर ऐसे ही मिलेगा बिल्कुल आपको। अ शॉर्ट पुट इज मेटालिक स्फीयर, a shot put is metallic sphere of radius 4.9 if the density of the metal is 7.8 gram per centimeter cube। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। फाइंड द मास ऑफ द शॉर्ट पुट, तो कुछ नहीं करना आपको। शॉर्ट पुट जानते हो क्या होती है? अभी वो भारी सी बॉल होती है। भारी सी बॉल शब्द देखी हुई है या दिखाऊं? वह देखी हुई है। देखी हुई है, चलो। तो इस शॉर्ट पुट का आपको बस वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, इस शॉर्ट पुट का आपको वॉल्यूम निकालना है, बाकी फिर ग्राम व्राम जितना भी है ये मास हम कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही। कोई बात नहीं, आ जाएगी। देखो भाई मैं एक बार दिखाई देता हूँ, जिन बच्चों को ये इमेजिनेशन क्लियर नहीं हो पा रहा, एक बार चेक कर लो, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा क्या कुछ? नहीं भैया। भैया हाँ अभी हाँ भैया। हाँ भैया। ये है शॉर्ट पुट, ठीक है, आपको इसका वॉल्यूम पता करना है, इसका भार पता करना है कितना है, ठीक है। तो रेडियस जो दे रखी है उससे ये इसकी शेप कैसी है, स्फेरिकल है, और वॉल्यूम क्या होता है स्फेयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर। बिल्कुल क्लियर है ना? हाँ जी भैया। ठीक है। यस सर। यस सर।
पाई की वैल्यू 22/7 लेना, 4.9 4.9 4.9 ऐसे करना। पहले वॉल्यूम बताओ कितना है सभी का। सर 67.28। 67.28 सेंटीमीटर क्यूब। चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं। भैया 2 मिनट कर रहे हैं। हाँ हाँ करो पहले। मैं 490.338। 490.338। देखो भाई चेक कर लेते हैं। 493 आएगा भाई इसका वॉल्यूम पूरा का पूरा, नियरली। ठीक है, 493 मान लिया गया नियरली, यानी अप्रोक्स में। जो डेसिमल में था उसको छोड़ दिया। अब देखो क्या दिया भैया हुआ है। 473 है। नहीं 93 है, आपने कैलकुलेशन अच्छे से नहीं करी। भैया इसमें तो नियरली लिखा है ना। हाँ लेकिन इतना भी नियरली नहीं है बेटा। आपका 493 तो आएगा ही आएगा डेसिमल में, जैसे 2 3 5 ऐसे है, तो 2 3 को छोड़ दिया। लेकिन ऐसे ओके नियरली नहीं होता कि 473 है नियरली 493 लिख दिया, वो गलत है। ओके सर। ठीक है भाई, देखो अब आगे की कहानी सुनो। इसमें लिखा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब पे कितना वजन है। 7.8 ग्राम का वजन है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 7.8 ग्राम का भार है। तो 493 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम में कितना भार होगा। इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। बताओ क्या है मल्टीप्लीकेशन। भैया 3845.44। जी, ये आएगा 384 ग्राम। तो देखो इतने ये भी छोड़ दोगे तब भी आंसर सही है। केजी में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर दो, तो डेसिमल कहां से कूद के कहां जाएगा, 3.8 के भैया आसपास बन वो जाएगा। 4580। जी, तो 3.8 केजी आ गया आंसर। ठीक है भाई। ओके सर। चलो यस सर। अब इसके बाद 19th क्वेश्चन करना है। ये हेमिस्फेयर का आ गया। ये हमारी एक बॉल है, यानी बर्तन है हेमिस्फेरिकल टाइप का, जिसकी रेडियस है 3.5। तो व्हाट वुड बी द वॉल्यूम, यानी इसमें कितना वॉल्यूम आ जाएगा, इसका वॉल्यूम कितना है। ठीक है, तो इसका सीधा सा वॉल्यूम निकालेंगे 2/3 पाई आर क्यूब। बताओ कितना है, रेडियस भी दे रखी है। भैया 89.8। 89.8। हाँ जी भैया 89.8 ही आएगा। चलो बिल्कुल ठीक है, 89.8 ये इसके एग्जाम्पल हुए। आगे बढ़ते हैं। ये एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी हमने। ठीक है, 10 क्वेश्चन है इसमें बस, और इनको ही आपको करना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करके बताओ पहले क्या आंसर है। फटाफट करो इसको, तो बिल्कुल 1 मिनट से भी कम टाइम में कर दोगे।
Sir, 4312/3. कितना आंसर आया भाई? भैया 1 अक्षित क्या आंसर है? भैया मेरा तो 1437.33 आ रहा है। भैया 4312 अपॉन 3 आ रहा है, अपॉन में आ रहा है। कौन में आ रहा है तो कोई बात नहीं, डेसिमल में करो ना उसको। ये आ जाएगा 4312 22/7, 7 into 7 into 7 ऐसा जाएगा। अब 7 से कैंसिल कर दो 7 को, ठीक है। ये बना 49 और ये बना 88, तो 88 into 49 डिवाइड बाय 3, ऊपर वालों की मल्टीप्लाई उसको 3 से डिवाइड कर लो, हो गया काम। ठीक है भाई? ठीक है भैया। ओके सर। देखो भाई ये पूरी एक्सरसाइज होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड से लेके फर्स्ट का सेकंड से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक। अगर आप करने के लिए बैठोगे तो 30-35 मिनट में पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, कल मैं पूरे 13.1 से लेके 13.8 को आपको रिवाइज कराऊंगा और आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। ओके सर। चलो आज के लिए इतना ही। भैया 13.9 वेलकम।